सारा मीनिंग के जो एक एक करके क्लैरिटी आ जाएगा, मुझे लगा जो बहुत अच्छा तरीके से अबाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बा अबाउट वेरिफिकेशन प्रोसेस बाद जो तुम लोग रिपोर्ट राइटिंग करता है अदर्स क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे लूप होल कहाँ पे माइनस हो जा रहा है, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। वेरिफिकेशन ऐसे एक वर्ड है सबका अंदर में है, बट एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे OTP वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन, वो ऑथेंटिकेशन, तो हम लोग को दिमाग के अंदर वेरिफिकेशन का क्लैरिटी है, बट वेरिफिकेशन क्यों होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको इतना ज़रूरी क्यों है, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग प्लेटफॉर्म में IT के अंदर क्या वेरिफिकेशन होता है, तो ये टोटली जो समरी है, पहले एक प्रोसेस के जानना है एक्चुअल वेरिफिकेशन कैसे है, कैसे होता है और इम्पोर्टेंट क्या, इतना पहले जानने के बाद हम लोग एक एक करके पहले जैसे हम लोग समझ में आया था, क्लैरिटी आया था, तो इसी हिसाब से क्या करना है, हम लोग को वेरिफिकेशन का मैटर में जानना है। V फॉर वैलिडेट, E फॉर एविडेंस, R फॉर रिकॉर्ड, I फॉर आइडेंटिटी, F फॉर फ्रॉड चेक, I फॉर इंटीग्रिटी, C फॉर कंप्लेंस, A फॉर एक्यूरेसी, T फॉर ट्रांसपेरेंसी, I फॉर इंफॉर्मेशन, O फॉर ऑब्जर्वेशन, N फॉर नेटवर्क ट्रस्ट। कितना सारा मीनिंग है, और ये सारा मीनिंग के जो एक एक करके क्लैरिटी आ जाएगा, मुझे लगा जो बहुत अच्छा तरीके से अबाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बा अबाउट वेरिफिकेशन प्रोसेस बाद जो तुम लोग रिपोर्ट राइटिंग करता है अदर्स क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे लूप होल कहाँ पे माइनस हो जा रहा है, पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। तो इसलिए ये वेरिफिकेशन एक एक जो वर्ड है ये भी हम लोग को क्लैरिटी होना चाहिए। क्या वैलिडेट, वैलिडेट करना सबको पता है, क्या वैलिडेट करेगा, क्या वैलिडेट करेगा, बहुत सारा चीज हो सकता है। हम लोग को जाएगा से काम है, वर्क एक्टिविटी है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। किसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग कराता है, एक एम्प्लॉय का, करेक्ट। सो इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो सकता है, एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हो सकता है, उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग का जो प्रोफाइल है, हम लोग का जो सर्विस है, ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का अलग अलग कंपनी से जाएगा से अलग अलग चीज हो सकता है, उसी जाएगा से ये फॉर्मूला काम लग सकता है। हम लोग इसको साथ कंपेयर करना चाहिए हम लोग को बिजनेस रिलेटेड। तो हम लोग को वर्क एक्टिविटी क्या है ना, एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग को वर्क एक्टिविटी है, करेक्ट। तो इसलिए जो हम लोग के पास डेटा आता है, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, उसको सही है कि गलत है चेक करना के ही बोलता है वैलिडेट। सेकेंड एविडेंस, यदि कुछ गलत होता है, जो ये नहीं है, ये फेक है, कुछ मार्कशीट दे दिया एजुकेशन सर्टिफिकेट का, ये फेक है, हम लोग को फेक बोलने से पहले उसको एविडेंस हम लोग को पास होना चाहिए, उसको बाद ही हम लोग बोल सकता है ये फेक व फॉर्ज मार्कशीट व डिग्री सर्टिफिकेट। क्लैरिटी आ गया। थर्ड और रिकॉर्ड, मतलब हर चीज के हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन हम लोग करते हैं, और क्लाइंट के रिकॉर्ड के साथ एविडेंस के साथ हम लोग शेयर होता है कि नहीं होता, शेयर होता है। I फॉर आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब जो चीज हो रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी चेक नहीं, जो चीज मतलब एक एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, प्रोफाइल चेक उसको हो रहा है। प्रोफाइल चेक किसको बोलता है, प्रोफाइल चेक बोलता है जो एक कैंडिडेट को अंदर आधार कार्ड चेक करने के लिए बताया, पैन कार्ड चेक करने के लिए बात किया कंपनी, वोटर कार्ड, पासपोर्ट बा प्रीवियस एम्प्लॉय बा एड्रेस वेरिफिकेशन बा क्रिमिनल रिकॉर्ड, सारा चीज एक एक का मिला के जिसे कंपोनेंट बोलता है, सारा चीज मिला के एक प्रोफाइल चेक बोलता है। तो ये प्रोफाइल के हम लोग बोल रहे हैं I फॉर आइडेंटिटी, मतलब एक एम्प्लॉय का क्या आइडेंटिटी एंड तक रिजल्ट दे रहा है, कितना चीज सही है कितना चीज गलत है, यहाँ पे इन टर्म ऑफ I फॉर आइडेंटिटी। अभी क्लैरिटी आ गया, ठीक है। F फॉर फ्रॉड चेक, F फॉर
फ्रॉड चेक पहले ही बात किया जो एक प्रोफाइल को अंदर कौन सा चेक फेक और कौन सा चेक फेक नहीं, ठीक है। तो एक प्रोफाइल के अंदर हम लोग को चेक करना चाहिए कौन सा फेक है कौन सा फेक नहीं है। आई फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब हॉनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी मतलब यहाँ पे इंटीग्रिटी मतलब हॉनेस्टी के साथ कंपनी के अंदर जो टर्म कंडीशन, कंपनी के अंदर जो भी एनडीए है और जो देख रहे जो भी रिकॉर्ड है, हम लोग को काम है वो रिकॉर्ड का प्रेजेंट करना हॉनेस्टी के साथ, तब जाके तो एक रिजल्ट आएगा, तब जाके तो उसको वेरिफिकेशन रिपोर्ट बोलेगा। तो वेरिफिकेशन मतलब आई फॉर इंटीग्रिटी, क्राइटेरिया आ रहा है। सी फॉर कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स मतलब जो HR व IT का एक रूल होता है, लेबर लॉ का एक लेबर लॉ का क्या एक लॉ होता है, एक आइन होता है। तो ये सारा चीज़ का गवर्नमेंट का लेबर लॉ, HR, IT लॉ, कंप्लेंट्स के हेल्प होता है। वेरिफिकेशन करने के मतलब कंप्लेंट्स में हेल्प होता है। समझ में आ गया? ए फॉर एक्यूरेसी, और ये पूरा से पूरा क्या होना चाहिए सुब्रत? पूरा से पूरा एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद सेम है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब जो जो चीज़ हुआ था, जो जो चीज़ को प्रॉब्लम है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, क्लैरिटी के साथ जो रिपोर्ट बनता है वो होता है ट्रांसपेरेंसी। इंफॉर्मेशन, आई फॉर, अभी जो ट्रांसपेरेंसी होता है एक्यूरेसी के साथ सब कुछ जो बात हुआ, इंफॉर्मेशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है। ओ फॉर ऑब्जर्वेशन मतलब लास्ट में जो रिपोर्ट राइटिंग होता है देखना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए एक्चुअली सही है कि सही नहीं, दिस इज ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। एन फॉर नेटवर्क ट्रस्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये वेरिफिकेशन क्यों जरूरत है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और वेरिफिकेशन मतलब समझ में आया। और यहाँ पे लास्ट है एन फॉर नेटवर्क ट्रस्ट। वेरिफिकेशन सर्विस कौन लोग कराता है, कौन लोग लेता है? बड़े बड़े MNC कंपनी, एजुकेशन कंपनी, आदर्श जो कंपनी है, राइट। तो उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों कराता है ना? ये जो मैन पावर होता है, एक जो नेटवर्क होता है, एक कंपनी के अंदर नेटवर्क, हम लोग को कंपनी के अंदर बहुत सारा मैन पावर है, एक दूसरे के जानते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। यहाँ पे नेटवर्क मतलब समझ में आएगा, इन फॉर नेटवर्क ट्रस्ट। तो यहाँ पे हम लोग को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से हम लोग को जो बिजनेस सर्विसेज है उस रिगार्डिंग मैटर में ये कॉन्टेक्स्ट फिक्स करके हम लोग समझने के लिए कोशिश किया। बट अलग अलग बिजनेस के अलग अलग मीनिंग हो सकता है।